स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ भारत में। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। युद्ध में मिली विजय का श्रेय कौन लेगा, इस पर वे एक दूसरे से उलझने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, यह विजय हमारे सामर्थ्य का परिणाम है। वहीं अर्जुन ने कहा, मेरी तीरंदाजी ने इस युद्ध का परिणाम बदला। इस पर भीम ने अपनी शक्ति का बखान करते हुए कहा, मैंने दुशासन और कर्ण को हराया। इस आपसी विवाद को देखकर श्री कृष्ण ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा, तुम सब महान योद्धा हो, लेकिन इस युद्ध का एक ऐसा साक्षी है जिसका निर्णय अंतिम होगा। वह है बर्बरीक का शीश। सभी पांडव आश्चर्यचकित हो गए। बर्बरीक का शीश? वह तो युद्ध में नहीं था, अर्जुन ने कहा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह भले ही युद्ध में उपस्थित नहीं था, लेकिन उसका शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी रहा है। सभी पांडवों ने सहमति जताई और पहाड़ी की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो पहाड़ी की चोटी पर बर्बरीक का शीश एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित था। सभी पांडवों ने प्रणाम किया। अचानक बर्बरीक के शीश ने बोलना शुरू किया, हे पांडवों, मैंने युद्ध को देखा है। विजय का श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। उनकी रणनीति, उपस्थिति और अद्वितीय युद्ध नीति ही इस विजय का कारण बनी। मैंने केवल उनका सुदर्शन चक्र देखा जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली भी उनके आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थीं। शीश ने आगे कहा। पांडवों ने यह सुनकर अपनी गलती महसूस की। वे जानते थे कि श्री कृष्ण का मार्गदर्शन ही उनकी विजय का मुख्य कारण था। बर्बरीक का शीश खाटू नगर, वर्तमान राजस्थान के सीकर जिला में दफनाया गया। वहां की धरती में एक अद्भुत शक्ति थी। एक गाय वहां रोज अपने स्तनों से दूध की धारा बहा रही थी, जो स्थानीय लोगों के लिए एक चमत्कार माना गया। कुछ दिनों बाद खुदाई के दौरान वह शीश प्रकट हुआ और उसे एक ब्राह्मण को सौंपा गया। एक रात खाटू नगर के राजा को स्वप्न में यह आदेश मिला कि शीश के लिए मंदिर का निर्माण किया जाए। स्वप्न में राजा को बताया गया कि इस मंदिर में बर्बरीक का शीश स्थापित किया जाए। राजा ने इस आदेश को गंभीरता से लिया और मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू की। मंदिर का निर्माण बड़ी धूमधाम से किया गया। कार्तिक माह की एकादशी को बर्बरीक के शीश को मंदिर में स्थापित किया गया। यह दिन बाबा श्याम का जन्मदिन माना जाता है और इस दिन विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर धीरे धीरे भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसके बाद मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने 1720 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस जीर्णोद्धार के बाद मंदिर ने अपने वर्तमान आकार को ग्रहण किया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित की गई। यह मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बनी हुई थी, जो अपने आप में एक अद्वितीय कृति थी। खाटू श्याम का मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ लोग अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और बाबा श्याम की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार बर्बरीक की कहानी और खाटू श्याम बाबा का मंदिर भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बन गए हैं। यह कहानी न केवल युद्ध की विजय का संदेश देती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से बड़ी बाधाएं भी पार की जा सकती हैं। आज खाटू श्याम के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करते हैं।